हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ चलाने जा रहे हैं। ओके, अब ये नई सीरीज़ क्या है मैं आपको बता दूं। अब तक आप लोगों ने इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से क्या कर रखा होगा, पढ़ रखा होगा। ओके, इन सारे चैप्टर को आप लोगों ने क्या किया होगा, अच्छे से ख़त्म कर लिया होगा। ओके, केमिस्ट्री में आपके 5 चैप्टर्स हैं और 5 चैप्टर्स को आपने अब तक अच्छे से क्या कर लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम आप लोगों के लिए सभी चैप्टर्स के 1 बाय 1 अनसॉल्व्ड सीरीज चलाने जा रहे हैं। अनसॉल्व्ड सीरीज़, अब ये क्या होता है? अनसॉल्व्ड सीरीज दैट मीन्स अब तक 10 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हम आपसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक, उन सारे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस सीरीज़ में सबसे पहले जो मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ वह मैं शुरू करने जा रहा हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपका चैप्टर 4 दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ रखा होगा, और हाँ, अगर नहीं पढ़ा है तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर हेल्प मिलेंगी। अब इस वीडियो की इम्पोर्टेंस क्या है? इस वीडियो की इम्पोर्टेंस ये है कि अब यह वीडियो देखने के बाद आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि कितना प्रिपरेशन आपका हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो आप यहाँ से चीज़ों को अच्छे से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट किए जाते हैं। तो ओके, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मज़ा बहुत आने वाला है अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो, और अगर नहीं किया है तब भी आप वीडियो को देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सिलेबस क्या है। ओके, इसमें हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है। हो सकता है कि आप लोगों ने अब तक नहीं देखा हो, तो इसको चेक कर लेते हैं। अब आपको बता दूं मैं, कोविड-19 की वजह से, ओके, कोविड-19 की वजह से आपके सिलेबस से इस साल बहुत सारी चीज़ें क्या कर दी गई हैं, रिड्यूस कर दी गई हैं। ओके, तो पहले ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में वाकई में पढ़ना क्या है, फिर हम आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ कराने वाले हैं, और वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस। ओके, इस चैप्टर से दैट इज़ कार्बन इट्स कंपाउंड से अब तक जितने भी मल्टीपल चॉइस पूछे गए हैं हम लोग उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। 1 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस होते हैं, आसान होते हैं, लेकिन इतने भी आसान नहीं होते हैं कि आपको आसानी से आ जाए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इन मल्टीपल चॉइस को आप अच्छे से कर नहीं पाओगे। ओके, तो अभी मैं इन सारे मल्टीपल चॉइस को क्या करता हूँ, सॉल्व कराता हूँ। टोटल यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस हैं कितने हैं, 32 मल्टीपल चॉइस हैं। ओके, और मज़ा बहुत आएगा, बस आप वीडियो मेरे साथ देखते जाइए। और अगर आपने अच्छे से तैयार कर रखा तो तब तो अच्छी बात है। अपने आप को चेक करिए कि देखिए आपको कितना ये तैयार हुआ है। ओके, मेरे से पहले ही इसको क्या करिए, सॉल्व करिए, और जैसे ही मैच कराऊँ आप मैच करिए। तो मैं तो कहूँगा कि आप अपने आप को चेक करने के लिए कॉपी ले लीजिए, और जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं उसको आप सॉल्व कर लीजिए, और जब मैं मैच कराऊँ तो अपने आप को नंबर देते जाइए, यानी कि अपना सेल्फ एग्जामिन करिए कि आप कितने नंबर यहाँ पर लेकर के आ पा रहे हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। देखिए बेटा, तो सिलेबस क्या है आप अगर देखें तो चैप्टर यहाँ से शुरू है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, ये है आपका चैप्टर, और कार्बन कंपाउंड्स में आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ से चेक करिए। सबसे पहले पढ़ना आपको किसके बारे में, कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, पहला टॉपिक। वेरेस्टाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, यहाँ से चेक करिएगा, कार्बन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर आपको क्या करने हैं, सीखने हैं, और कैसे फंक्शनल ग्रुप में, और किसके किसके सीखने हैं, ज़रा इसको चेक करिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इस बार कोविड-19 की वजह से सिर्फ और सिर्फ किसको सीखना है, हैलोजेंस को सीखना है, एल्कोहल को सीखना है, कीटोन को सीखना है, एल्डिहाइड्स को सीखना है, एल्कीन्स को सीखना है, और एल्काइंस को सीखना है। चेक करिएगा, यानी कि 1 2 3 4 5
और 6। अच्छा, यहाँ पर एल्कीन इन्होंने छोड़ दिया, एल्कीन भी जरूर सीखिएगा, ठीक है। एल्कीन के बारे में, डबल बॉन्ड के बारे में जरूर सीखिएगा। यानी कि अगर टोटल मैं कहूँ तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कंपाउंड्स के बारे में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पढ़ना है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में चेक करिएगा आपको क्या पढ़ना है, कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। यानी कि 1 2 3 एंड 4 इन सारी रिएक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है। अब उसके बाद आपको पढ़ना है किसके बारे में, एथेनॉल के बारे में पढ़ना है, एथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ना है, और एथेनोइक एसिड में और ओनली प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस पढ़ने हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है सोप्स के बारे में पढ़ना है और डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ना है। ओके, तो देखिए आपको 5 मिनट में मैंने सारी की सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर दी कि आपको इस साल क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो ये वीडियो आपको, ये जो बात मैंने बताई है, आपको हेल्प करेगी और इससे ज़्यादा कुछ भी इस चैप्टर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आइए चलते हैं मल्टीपल चॉइस के ऊपर। तो चलिए डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अच्छा, उससे पहले अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि अब ये सीरीज़ रुकने वाली नहीं है। अब इस सीरीज़ के इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ढूंढ के मैं सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। ओके, तो इससे आपको फ़ायदा बहुत मिलेगा। तो अब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो नोटिफिकेशन आपको मिले उसके लिए अच्छे से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। ओके, चलिए चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ एन ओपन चेन कंपाउंड इज। ओके, चेक करिए क्या पूछा गया, ओपन चेन कंपाउंड। देखिए कंपाउंड दो तरह के होते हैं, कंपाउंड या तो ओपन चेन हो सकते हैं या तो क्लोज चेन हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कार्बन चेन की ऐसे एक स्ट्रेट चेन पाई जा रही है, ओके, कार्बन चेन की क्या पाई जा रही है, एक स्ट्रेट चेन पाई जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओपन चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन चेन बोलते हैं, ठीक है। और अगर कार्बन चेन की एक क्लोज चेन पाई जाए, जैसे क्लोज चेन के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए, या इस तरह के भी कार्बन होते हैं। अगर आपने अच्छे से लेवल में पढ़ा हुआ तो आपको पता है कि हर कॉर्नर पे क्या होता है, कार्बन होता है, और ये 2 बॉन्ड से क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। तो यह क्या बोला जाता है, क्लोज चेन बोला जाता है। और याद रखिएगा क्लोज चेन कंपाउंड के आईपीएससी में हमेशा क्या लगा होता है, साइक्लो लगा होता है। क्या होता है, साइक्लिक लगा होता है या साइक्लो लगा होता है। याद रखिएगा साइक्लिक लगा होता है। क्या होता है, जब भी क्लोज चेन कंपाउंड के नाम लिखे जाते हैं तो उनके साथ क्या लगता है, साइक्लिक लगता है। क्या लगता है, क्योंकि यह क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, बंद होते हैं, तो इसके लिए लगता है साइक्लिक। ओके, तो चेक कर लीजिएगा। तो अब आप देखिए इसमें ऑप्शन में बताऊं, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया एंड ओपन चेन कंपाउंड इज, तो आप देखिए साइक्लिक। ओके, साइक्लिक हेक्सेन, साइक्लिक ब्यूटेन और बेंजीन। अच्छा, बेंजीन क्या है, चेक कर लीजिए। ये स्ट्रक्चर किसका होता है, बेंजीन का होता है। यह स्ट्रक्चर किसका होता है, बेंजीन का होता है। और बेंजीन भी क्या है, अब आप देखें तो यह भी क्या है, एक क्लोज चेन कंपाउंड है। तो यानी कि अगर आप चेक करें तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, आपका डी होगा। डी में क्या होता है, ब्यूट 2 इन दिया हुआ। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्यूट 2 इन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और क्या हो जाएगा बेटा, CH3 हो जाएगा। यह ब्यूटीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो याद रहेगा, यानी कि पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, समझिएगा। नेक्स्ट बात करें अनसैचुरेटेड कंपाउंड फार्म ऑफ द फॉलोइंग। ओके, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो आपको मैं बता दूं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड पहचानने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं। या तो इनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है और या तो इनमें क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, और याद रखिएगा डबल बॉन्ड भी कहाँ पाया जाना चाहिए, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन पाया जाना चाहिए। जैसे आप यहाँ देखें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दिया हुआ, तो यह नहीं माना जाएगा। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जब भी पाए जाने चाहिए, कहाँ पाए जाने चाहिए, कार्बन एंड
कार्बन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन पाए जाने चाहिए। तो ओके। अच्छा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात चल रही है, तो अब डबल बॉन्ड बताता है किसके बारे में? एल्कीन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? एल्कीन के बारे में। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। और ट्रिपल बॉन्ड किसके बारे में बताता है? एल्काइन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? एल्काइन के बारे में। और इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। याद रखिएगा, अभी इसका भी काम पड़ेगा। ये इसका क्या होता है? जनरल फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से जो भी कंपाउंड होंगे वह सारे के सारे क्या होंगे? अनसैचुरेटेड होंगे। कैसे होंगे? अनसैचुरेटेड होंगे। ओके, चलिए चेक करते हैं। तो अभी आपको मैंने बता दिया यह तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाया गया, तो यह नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें CH4 दिया हुआ, यह एल्केन है बेटा। क्या है? एल्केन है। ओके, और एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ओके, तो यानी कि यह भी नहीं है। अब अगर आप चेक करें तो कौन हो सकता है? अगर आप इसको चेक करें तो यह भी देखिए, यह भी एल्केन हो गया और यह भी एल्केन, क्योंकि एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है। यानी कि कार्बन, जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, यहाँ पर देखिए C दिया हुआ, तो अगर यहाँ ले लेंगे तो 2 और n की वैल्यू फिर से यहाँ क्या हो जाएगा? 2 + 2 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। यानी कि अगर ऑप्शन में देखें तो अगर आप चेक करें तो कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन किस में होता है? एल्कीन में होता है। यह फार्मूला किसका है? एल्कीन का है, यानी कि एल्कीन का है। याद रखिएगा, ठीक है, यह एल्कीन का है। तो यानी कि ऑप्शन फिर से यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, एक एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, आगे चलिए। द फार्मूला ऑफ एल्काइन चेक करिएगा। 2013, 15 और 16 में पूछा गया। जो सोच लीजिए कितनी बार रिपीट कर रहा है। तो अब आप चेक करिए, द फार्मूला ऑफ एल्काइन, एल्काइन फार्म ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि यहाँ पर एल्काइन का फार्मूला कौन है? तो बार बार कह रहा हूँ, लगातार मैं, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिएगा। मैंने सारी की सारी IUPAC अच्छे से क्या कर रखी है? करा रखी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ नोट, यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में जाकर के IUPAC की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और मैंने अभी जो जो कंपाउंड्स पढ़ने की बात की है उन कंपाउंड्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मुश्किल से 5 या 6 कंपाउंड्स हैं जो अभी मैंने सिलेबस डिस्कस किया है, तो उनको पढ़ने में आपको, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने एक एक चीज़ पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा प्लीज़। तो आपको ये एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं बेटा, इस बात की पूरी गारंटी है। अगर आपने IUPAC अच्छे से चेक कर ली, पूरा चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ा रखा, तो वहाँ से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर IUPAC पे बेस्ड है, याद रखिएगा। अच्छा, देखिए क्या दिया हुआ? एल्काइन दिया हुआ। अब चेक करिए, एल्काइन का जनरल फार्मूला मैंने अभी बताया क्या होता है? CnH2n और -2 होता है। और n क्या है पता है? नंबर ऑफ कार्बन है। तो यानी कि याद रखिएगा, कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन -2 अगर कहीं पर है तो वह क्या है? एल्काइन है। तो अगर चेक करते हैं, कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन -2 है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन -2 वह क्या होगा? एल्काइन होगा। क्या होगा? एल्काइन होगा। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, कार्बन कितना दिया हुआ? 3 दिया हुआ, कार्बन 3 दिया हुआ। कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन कितना होगा? 3 × 6, 3 × 6 और -2 कितना हो जाएगा? 4। यानी कि क्या होना चाहिए? C3H4 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ? C3H8 दिया है। तो यह क्या है? एल्केन है। क्या है? एल्केन है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन +2 C4 और कार्बन का जस्ट डबल, यानी कि 4 × 2 8 + 2, यह भी क्या है? एल्केन है। यह भी क्या है? एल्केन है। और यह क्या है आपका? 3 × 6, यह आपका एल्कीन है। क्या है? कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन क्या होता है? कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन किसके बारे में बताता है? एल्कीन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? किसके बारे में बताता है? एल्कीन के बारे में बताता है। तो अब आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन -2, यानी कि 3 × 6 और -2 कितना हो गया बेटा? हो गया 4 हो गया। और यही आपका आंसर हो जाएगा क्या? एल्काइन का फार्मूला। ओके, याद रहेगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं पता था मुझे मज़ा बहुत आएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो, और नहीं भी पढ़ा होगा तो देखिए एक एक चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ। ओके, यह क्वेश्चन थोड़ा सा चेक कर लीजिए। यहाँ क्या दिया हुआ? द एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम इन CH4। देखिए CH4 की बात करते हैं, तो CH4 में जो एंगल होता है, याद रखिए कितना होता है? 109 डिग्री 28
मिनट होता है। अभी देखिए इसी से रिलेटेड एक शॉर्ट नोट हम आने वाले दिनों में क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपको वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आया हुआ है इस पर, तो वहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूँगा आने वाले दिनों में, तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए लगातार आपको फार्मूला रिवाइज करा रहा हूँ मैं, लगातार मैं आपको क्या कर रहा हूँ, फार्मूला रिवाइज करा रहा हूँ। तो फार्मूले में अगर आप चेक करें तो क्वेश्चन नंबर 4, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन इज, एल्कीन का जनरल फार्मूला मैंने अभी बताया क्या होता है, CnH2n होता है एल्कीन का जनरल फार्मूला। अच्छा एल्केन का जनरल फार्मूला फिर से रिवाइज करो, एल्केन, एल्केन का जनरल फार्मूला ANEN का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। अच्छा फिर से रिवाइज करो, एल्काइन YNE का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। ये तीनों चारों जनरल फार्मूला अच्छे से क्या करो, याद करके रखो, बहुत काम आने वाला है, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट दिया हुआ, ब्लैक मिनिस्टर फ्लोरेंस इज़ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ द एलिमेंट, किसका होता है, याद रखिएगा कार्बन का होता है, ओके। आगे आते हैं, मेन कंपाउंड ऑफ नेचुरल गैस, ओके 2017 में पूछा गया, मेन कंपाउंड ऑफ नेचुरल गैस इज, तो मैं बता दूं आपको कौन सा होता है, मेथेन होता है। कौन सा होता है, मेथेन होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एथेनोइक एसिड, अच्छा चेक करिएगा, ओइक एसिड दिया हुआ, तो ओइक एसिड के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है मैं आपको बता दूं, तो ओइक एसिड के लिए फंक्शनल ग्रुप होता है यह, बॉन्ड O और H होता है, याद रखिएगा। तो अब ये ग्रुप जहाँ भी दिखेगा वह क्या हो जाएगा, एथेनोइक का क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो अगर आप चेक करें तो आपको मैं बता दूं, ये वाला जो फंक्शन ग्रुप है, देखिए अभी पहचान लीजिए, आगे इस पर क्वेश्चन बना है, ये वाला जो फंक्शन ग्रुप है किसका है, कीटोन का है, किसका है, कीटोन का है। अभी मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ क्या होगा, आपको इसका यूज़ करना होगा। और ये वाला फंक्शन ग्रुप किसका है, एल्कोहल का है, किसका है, एल्कोहल का है, याद रहेगा। और ये वाला फंक्शन ग्रुप किसका है, एल्डिहाइड का है, किसका है, एल्डिहाइड का, याद रहेगा। तो अब सारे फंक्शन ग्रुप मैंने रिवाइज करा दिए, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, आपका एथेनोइक एसिड का फंक्शनल ग्रुप हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ फाउंड इन वाइन, चेक करिएगा, वाइन, वाइन मीन्स क्या होता है, शराब, ठीक है। वाइन में क्या पाया जाता है, अब आप चेक करिएगा, एथिल एल्कोहल, जो एल्कोहल होता है उसमें क्या पाया जाता है, एथिल एल्कोहल पाया जाता है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये भी याद रहेगा आपको, ये 2018 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनल, चेक करिएगा, सफिक्स क्या दिया हुआ, AL अल दिया हुआ, तो अल किसके बारे में बताता है, आपको याद रहा होगा, एल्डिहाइड के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो फंक्शन ग्रुप सफिक्स होता है, एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो कौन होता है, AL अल होता है। अच्छा एल्डिहाइड का अभी मैंने फंक्शन ग्रुप बताया, क्या बताया था, बॉन्ड CO और H बताया था, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है, यानी कि A विल बी द आंसर, ए क्या होगा, आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। अच्छा कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट इन, अब देखिए फिर से आ गया आपका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट। अच्छा कीटोनिक ग्रुप इन द सेंस, अभी मैंने समझाया था, ये वाला जो ग्रुप होता है किसका होता है, कीटोन का होता है, किसका होता है, कीटोन का। और ये क्या आपका एल्डिहाइड है, ये क्या है आपका OH, अभी मैंने आपको समझाया था OH किसका होता है, एल्कोहल का होता है। तो देखिए 2017, 19, 20 में पूछा गया, तो आप इसे हल्के में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यह क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। तो ये वाला जो ग्रुप होगा याद रखिएगा। अच्छा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब है इस बॉन्ड पे क्या आता है, CH3 आता है, और इस बॉन्ड पे भी क्या आता है, CH3 आता है। तो यानी कि अगर मैं चाहूँ तो इसको स्ट्रेट भी लिख सकता हूँ, तो लिखने में कोई टेंशन नहीं है। तो यानी कि आंसर विल बी D। चेक करिए आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, D होगा। आपने कर दिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, द IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड। अच्छा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, चेक करिए, ये होता है CH3C डबल O और H होता है। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, बट यहाँ पर CH3CH2 होना चाहिए, ठीक है। एसिटिक एसिड क्या होता है, यही आपका क्या है, एसिटिक एसिड है, याद रखिए। तो अब क्या होता है 1 और 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ होता है, एथेन यूज़ होता है। अच्छा E यहाँ से हटा है और क्या लगा है, ओइक एसिड लगा है, तो नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड, याद रहेगा। यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। चेक करिए अब आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड
प्रेजेंट इन एल्कोहलिक ग्रुप। चेक करिएगा इसमें एल्कोहलिक ग्रुप में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। तो मैं आपको बता दूं, यह अगर आप देखें तो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि इसमें देखिए 2 O दिया है, 2 O दिए हुए हैं, और यह आपका वाटर है तो एल्कोहल होगा ही नहीं, और ये आपका फिनॉल है। तो अगर आप चेक करें, आंसर चेक करें, तो यहाँ पर क्या दिया है, CH3 CH2 और क्या दिया है, OH दिया हुआ, और यही आपका कौन सा हो जाएगा, एल्कोहलिक ग्रुप हो जाएगा। देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन के साथ कंप्रोमाइज़ मत करिएगा, यही हूबहू क्वेश्चंस आपको इसी में से कोई ना कोई वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि आप देखें तो 11, 14 और 17 में ये क्वेश्चन क्या किया गया, आपसे पूछा गया है, तो क्यों रिस्क लेकर के जाएंगे आप। अच्छा यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज़। अच्छा होमोलोगस सीरीज़ आया है, तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। होमोलोगस सीरीज़ में अगर आपको मैं बता दूं तो होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है कि देखिए कार्बन सीरीज़ की बढ़ती हुई, कार्बन सीरीज़ को बढ़ते हुए नंबर में लिखना ही क्या कहलाता है, होमोलोगस सीरीज़ कहलाता है। अभी इस पे आप शॉर्ट नोट सीखेंगे तो परेशान मत होइएगा। तो मैं बता दूं सी विल बी द आंसर। ओके, कैसे होगा चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ CH2 और क्या दिया है, O दिया हुआ। अब आगे देखिएगा C2H4 और क्या होगा, O होगा। देखिए इन दोनों के बीच में अगर आप देखें तो CH2 और C2H4 के बीच में गैप कितने का आ रहा है, CH2 का गैप आ रहा, और देखिए O कितने कांस्टेंट है। तो जब भी किसी कार्बन को, एडजेसेंट कार्बन को इस तरह से अरेंज किया जाए कि उनके बीच में CH2 का गैप आए, कितने का गैप आए, CH2 का गैप आए, तो कह सकते हैं कि वह दोनों एक दूसरे के होमोलोगस सीरीज़ हैं। याद रहेगा, याद रहेगा ये बात। चलिए जैसे पहले वाले को अगर मैं अरेंज करूँ, CH4 आ रहा और क्या दिया हुआ, C2H4 दिया हुआ। तो अगर आप देखें तो कार्बन का तो एक गैप है, लेकिन हाइड्रोजन दोनों में क्या है, सेम है। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि दो सीरीज़ को, किसी भी दो कंपाउंड को ऐसे लिखा जाए कि उनके बीच में CH2 का गैप आए, क्या है, CH2 का गैप आए, तो उसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज़ बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, सोडियम ल्यूरिल सल्फेट क्या होता। तो मैं बता दूं, सोडियम ल्यूरिल सल्फेट की बात बताएं तो यह क्या होता है, डिटर्जेंट होता है। क्या होता है, डिटर्जेंट होता है। अगला चेक करिए, अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या है चेक करिए, द मालिकुलर फार्मूला ऑफ होमोलोगस ब्यूटेन। तो ब्यूटेन दिया हुआ एक कंपाउंड है, तो क्या हो जाएगा चेक करिए, क्या हो जाएगा, C4H, 4 2 8 और 2 10 हो जाएगा। ठीक है, ये ब्यूटेन हो जाएगा। अब कह रहा है कि ब्यूटेन का होमोलोगस सीरीज़ क्या बनेगा, तो मैं बता दूं आपको, ब्यूटेन का होमोलोगस, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन। ठीक है, तो ये तो दोनों हो नहीं सकते इसके होमोलोगस। ठीक है, अब बचा 3 और ये बचा, तो 3 और ये में 3 2 6, तो यह तो आपका क्या हो गया, यह एल्कीन सीरीज़ हो गया। क्या हो गया, ई यानी इन सीरीज़ हो गया, एल्कीन हो गया। तो यह भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यही बनेगा ऑप्शन। तो अगर आप चेक करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 और H8 हो जाएगा। होमोलोगस की बात की है, किसकी बात की है, होमोलोगस की। तो अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि दोनों के बीच में कितने का गैप आ रहा है। तो अगर आप देखें तो इन दोनों के बीच में C का हो गया और इन दोनों के बीच में CH2 का हो गया। और जिस कभी दो कंपाउंड को ऐसे अरेंज किया जाए कि उनके बीच में CH2 का गैप आ जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज़ वाले कंपाउंड बोले जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो आपको ये आंसर समझ में आ गया, ये वाला होगा। ओके, आगे देखिए, द रिएक्शन बिटवीन एल्कोहल एंड एन एसिड इज कॉल्ड। आपको बताइए कितनी अच्छी रिएक्शन है कि जब भी एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन कराई जाती है, ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन कहलाती है। तो मैं आपको बता दूं कि व्हेन एल्कोहल एंड एसिटिक एसिड और एसिड रिएक्ट दे फॉर्म एस्टर एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ओके, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है। मैं आपको रिएक्शन चेक करा देता हूँ। देखिए, यह देखिए रिएक्शन है, क्या है, CH3 COO और क्या दिया है, H दिया हुआ। और इसकी रिएक्शन आपने कराई किसके साथ, एल्कोहल के साथ, O, और यहाँ आपने ले लिया CH3। यहाँ से आपने क्या निकाल दिया है, यहाँ से निकाल दिया कंपाउंड, और यहाँ से क्या निकल गया, वाटर। अब आपके पास क्या बना, CH3 COO, ये हो गया आपका ये वाला, और यहाँ से ये वाला आ जाएगा O एंड CH3। यह क्या बना है, यह बना आपका एस्टर। और एस्टर को प्रिपेयर करने की यही रिएक्शन क्या कहलाती है, एस्टरीफिकेशन। तो एस्टरीफिकेशन में क्या होता है, एसिटिक एसिड या इसे एसिड भी बोल सकते हैं, एंड एथिल अल्कोहल एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनता है, एस्टर बनता है।
और यही रिएक्शन क्या कहलाती है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। तो चेक करिए आंसर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब बात करते हैं ट्रू स्टेटमेंट अबाउट मिसेल इज। देखिए मिसेल मतलब क्या होता है, झाग का बनना, मतलब तो मिसेल मतलब क्या होता है, झाग का बनना। तो झाग कैसे बनता है आपको पता है, जब भी साबुन और डिटर्जेंट किस में डाले जाते हैं, वाटर में डाले जाते हैं, तो आपने देखा है वहाँ क्या बनता है, झाग बनता है। तो यस, तो अब आप यहाँ से चेक कर लीजिए क्या मिल जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, सोप एज वेल एज डिटर्जेंट फॉर मिसेल। याद रहेगा कि सोप यानी कि साबुन और डिटर्जेंट दोनों क्या बनाते हैं, मिसेल बनाते हैं। ओके अच्छा, यहाँ चेक करिए अगला क्वेश्चन, इन इन करेक्ट स्टेटमेंट इज। कौन सा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं क्या दिया हुआ, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ओके, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के डायमंड और ग्रेफाइट दोनों आइसोटॉप्स होते हैं, तो ये सही है। तो पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है। चेक करिएगा, पेट्रोलियम एंड कोल आर फॉसिल फ्यूल्स, ये भी सही है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन ऑल इट्स कंपाउंड, ये भी सही है। यानी कि तीनों क्या हैं, सही हैं। तो जो डी ऑप्शन होगा वह क्या होगा, गलत होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ आप चेक कर सकते हैं, ये आपका क्या है, डी ऑप्शन, और यह क्या है बेटा, गलत है। ओके चलिए नेक्स्ट रिएक्शन चेक करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ, एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम एंड फार्म टू प्रोडक्ट्स दीज आर। मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखिए क्या पूछा, एथेनॉल, तो रिएक्शन करा दूँ, C2H5 क्या दिया है, OH, और इसकी रिएक्शन कराई जा रही है किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ कराई जाती है। तो अब सोडियम यहाँ से इसको हाइड्रोजन को निकालेगा तो क्या बनेगा, चेक करिए, C2H5ONA बनेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा, सोडियम एथॉक्साइड कहलाएगा, और हाइड्रोजन गैस। तो चेक कर लेते हैं क्या बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखेंगे। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, विच डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन, विच डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। ओके चेक करते हैं। देखिए एडिशन रिएक्शन की खास बात क्या होती है, एडिशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो एल्कीन है, कौन है, जो एल्कीन है और जो एल्काइन है। ओके, यह क्या देते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं, और जो एल्केन होता है वह एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। तो याद रखिएगा, अब उसी फॉर्मूले का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे देखिए, अब कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन यानी कि C2H4 सही है, C2H2 यह भी क्या है, सही है। तो यह क्या करेगा, देगा। अच्छा मैं सीधे बता देता हूँ इसमें कौन नहीं देगा, बाकी फार्मूले से आप क्या करिएगा, चेक कर लीजिएगा। सी वाला क्या करेगा, नहीं देगा, क्योंकि सी वाले में अगर आप देखें तो कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन तो 4 हो जाएगा, और +2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यह आपका कौन सा हो गया, एल्केन सीरीज हो गया। यह आपका क्या नहीं देगा, यह आपका एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि एडिशन रिएक्शन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देते हैं। अगला देखिए कौन सा दिया हुआ, IUPAC नेम ऑफ एसीटोन इज। तो देखिए यह दिया हुआ एसीटोन, और इसका IUPAC नेम आपसे क्या किया गया, पूछा गया। तो कितना आसान कंपाउंड है, 1 2 एंड 3 हो गया। 3 के क्या लगता है, प्रोप, और यहाँ क्या लगेगा, एन, और कीटोन के लिए जो सफिक्स यूज़ होता है ONE, ओन होता है। तो अब इस कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपेनोन हो गया। क्या हो गया, प्रोपेनोन हो गया। चेक करिए अगला देखिए क्या दिया हुआ, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ब्यूटेनोन। देखिए घुमा फिरा के बात वही की गई है, दोनों क्वेश्चन में घुमा फिरा के बात वही की गई है। क्या दिया हुआ, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन ONE, ओन आया है, क्या आया है, ONE, ओन आया है, ब्यूटेनोन। ओन से आप समझ जाएंगे कि किसकी बात कर रहा, कीटोन की बात कर रहा, किसकी बात कर रहा, कीटोन की बात कर रहा। तो अब जब कीटोन की बात कर रहा तो कह रहा है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा कीटोन का। तो अब आपको पता है कि यह एल्डिहाइड है, यह एल्कोहल है, और यह आपका ईथर है। यह समझ लीजिएगा, ये वाला कंपाउंड जो O एंड CH3 होता है, पहली बार आया तो मैं समझा देता हूँ, यह किसके लिए होता है, ईथर के लिए होता है, और यह जो होता है किसके लिए होता है, कीटोन के लिए होता है। अभी मैंने आपको समझाया था कि जो यह वाला ग्रुप दिया हुआ है,
सी और वो दिया हुआ और यहाँ दिया है CH, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या मिलने के लिए आएगा, यहाँ पर CH3 मिलने के लिए आएगा। चेक करिएगा फिर से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, CH3। तो अगर ये नहीं भी है तब भी इसे क्या समझेंगे, कीटोन ही समझेंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। मज़ा आ रहा है? ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं। मज़ा ऐसे ही आएगा लेकिन आपको पूरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ओके पूरी वीडियोस देखते जाइए और इसी तरह से मैं सारी के सारे क्वेश्चंस क्या करूँगा, एग्ज़ाम में आए हुए मैं सॉल्व करा दूंगा। तो बिल्कुल आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, एक एक चीज़ आपका हो जाएगा। ओके चेक करिए क्या दिया हुआ, द IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड इज़। अच्छा एल्डिहाइड का IUPAC नेम पूछा जा रहा, तो मैं आपको बता दूं एल्डिहाइड की पहचान के लिए सबसे प्यारा तरीका क्या है, एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है, एज ए सफिक्स AL लगता है। क्या लगता है, AL लगता है। तो याद रखिएगा AL लगता है। तो अब एल्डिहाइड में कौन सा, चेक करिएगा, यहाँ OL लगा कैंसिल, OL लगा कैंसिल, दो बचे हुए हैं। क्या दिया हुआ, मेथेनल दिया है और क्या दिया, एथेनल। तो अब आपको मैं बता दूं, ये देखिए कंपाउंड, ये दिया हुआ है आपका O और H दिया हुआ, ठीक है। और ये आपका दिया हुआ है, आपको मैं बता दूं, CH3 COO और यहाँ दिया है H। अब इन दोनों में फ़र्क देखिए, दोनों हैं एल्डिहाइड ही, दोनों क्या हैं, एल्डिहाइड ही हैं, लेकिन यह क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है और यह क्या है। तो देखिए यह आपका क्या मैंने बताया, यह आपका फॉर्मेल्डिहाइड है और यह आपका क्या है, एल्डिहाइड। मैंने बताया कि दोनों हैं एल्डिहाइड, बट ये फॉर्मेल्डिहाइड और ये एसिटल्डिहाइड। और जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है इसको बोला जाता है मेथेनल, और जो एसिटल्डिहाइड होता है इसको 1 और 2 इसको बोला जाता है एथेनल। तो याद रहेगा। तो अब आप चेक कर लीजिए, उसने एसिटल्डिहाइड पूछा है, तो एसिटल्डिहाइड पूछा है तो क्या होगा, एथेनल। लेकिन अगर उसने एसिटल्डिहाइड की जगह पे क्या पूछ लिया होता, फॉर्मेल्डिहाइड पूछ लिया होता, तो फार्मूला क्या हो जाता, ये वाला हो जाता। याद रहेगा। तो ये अब आपको समझ में आ गया, एसिटल्डिहाइड तो क्या होगा, आपका हो जाएगा ये वाला फार्मूला, बी वाला। चेक करिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट चलिए मज़े की बात देखिए, वही क्वेश्चन फिर से आ गया, द IUPAC नेम ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज़। अब देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का इन्होंने यहाँ लिया है कि नहीं लिया, तो मैंने अभी आपको समझाया था, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है स्ट्रक्चर वे में, ठीक है। तो यह आपका क्या है, यह आपका है बेटा क्या है, यह आपका फॉर्मेल्डिहाइड है और फॉर्मेल्डिहाइड में एक कार्बन दिया है, तो क्या हो जाएगा, मेथे, और एल्डिहाइड है तो क्या लगेगा, AL लगेगा, तो क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा। ओके अब आगे देखिए, प्रोपेनॉल, OL ऑल दिया हुआ है, तो ऑल किसके बारे में बताता है, एल्कोहल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, एल्कोहल के बारे में बताता है। और प्रोपेनॉल के फार्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा, चेक करिए, यह हो जाएगा CH3 CH2 और क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो यानी कि टोटल कितने कार्बन, टोटल हो गया 3 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हो गए 7, और क्या दिया है, OH दिया हुआ। यानी कि ये फार्मूला आपको कहाँ मिल रहा है, ये फार्मूला आपको डी में मिल रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और इसी तरह से आपको अपनी पढ़ाई क्या करनी है, प्रॉपरली करनी है। आगे देखिए क्या दिया हुआ, द केमिकल फार्मूला ऑफ प्रोपेन दिया हुआ, ANEN दिया हुआ, यानी कि क्या लगेगा, CnH2n प्लस क्या लगेगा 2। अच्छा प्रोप दिया हो, तो प्रोप मतलब क्या हो गया, 3 कार्बन, यानी कि कार्बन क्या होगा, 3 होगा। अब कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 8, यानी कि जहाँ कहीं भी अगर आपको दिखेगा C3H8 तो वह हो जाएगा आपका एल्केन। तो यहाँ पर आपको दिखा बी वाले में, तो आपका क्या हो जाएगा, बी कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, मज़े का क्वेश्चन है। ओके इसे देखिए क्या दिया है, प्रोपेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3 हैज़ 10 कोवैलेंट बॉन्ड, 7 कोवैलेंट बॉन्ड, 8 कोवैलेंट बॉन्ड एंड 9 कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा अब मैं आपको बता दूं, प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर बना लो बस, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा, चलो मज़ा आ जाएगा। याद रखो हाइड्रोकार्बन हमेशा क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। ये मैंने बनाया प्रोपेनॉल का, प्रोपेन का क्या बनाया मैंने, स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दिया। जितने बॉन्ड होंगे उतने ही कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मज़ा आ गया। तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। याद रहेगा कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एल्डिहाइड, बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एल्डिहाइड। यह OL ऑल दिया है कैंसिल, OL ऑल दिया है कैंसिल, OL ऑल दिया है कैंसिल। देखो कितना मज़ा आ रहा है ना। लास्ट में क्या दिया है, AL दिया है, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा,
सही होगा सब जगह। जो ओ एल ऑल दिए थे ये सारे के सारे क्या थे, ओ एल ऑल जो होता है क्या होता है, एल्कोहल होता है। क्या होता है, एल्कोहल होता है। ओके, यानी कि यहाँ से देखो सफिक्स से तुम क्या कर रहे हो, चीज़ों को पहचान रहे हो। सफिक्स से तुमने चीज़ों को क्या कर लिया, अच्छे से पहचान लिया। अगला देखो, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन सैचुरेटेड कंपाउंड। चेक करो, कह रहा है कि सैचुरेटेड कंपाउंड। तो मैंने बताया था कि इसमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सैचुरेटेड नहीं है। तो मैं बता दूं, याद रखना, याद रखना बेटा, जो एल्केन होता है, क्या होता है, एल्केन होता है, ए यानी एन, ए यानी एन, वह कैसा होता है, सैचुरेटेड होता है। और इसमें बिटवीन कार्बन एंड कार्बन कैसे बॉन्ड पाए जाते हैं, सिंगल। और जहाँ कहीं भी आपको डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, उसको तुरंत आप बोल दोगे क्या, अनसैचुरेटेड। और यहाँ पूछा क्या है, सैचुरेटेड पूछा है। तो अब आप यहाँ चेक कर लीजिए डी वाला, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया है तो यह सैचुरेटेड नहीं, यह क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। अब आगे चेक करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड। अब देखिए पूछ लिया क्या उसने, अनसैचुरेटेड पूछ लिया। तो देखिए यह ए यानी एन दिया है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी मैंने बताया ए एन ई एन कैसा होगा, सैचुरेटेड। यहाँ भी दिया है ए एन ई एन लास्ट में एज ए सफिक्स, तो यह भी क्या होगा, सैचुरेटेड। यह एथिल एल्कोहल, तो यह तो बिल्कुल सैचुरेटेड ही होगा क्योंकि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। एनिलीन, याद रखिएगा ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा कंपाउंड है, मैं बता देता हूँ। एनिलीन का स्ट्रक्चर ये होता है आपका बेंजीन रिंग और इसी में लगा होता है NH3। तो याद रखिएगा बेंजीन रिंग में तो डबल बॉन्ड होते ही हैं। ओके, तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाता है। ओके, देखिए कितने मज़े से हमने क्या कर दिया, सारे के सारे 32 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करा दिए। तो देखिए इसमें कितने क्वेश्चन अच्छे से क्या थे, आपके रिपीटेड थे, आपने इसको रियलाइज़ किया होगा। और हाँ, इसी तरह का अपना लेबल आपको बना के रखना है। कहने का मतलब है इसी तरह से अपनी कॉपी को अच्छे से, अपनी बुक को अच्छे से पढ़ते जाइए ताकि कोई भी मल्टीपल चॉइस आपसे फंसे ना। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया आपसे मल्टीपल चॉइस, और कल हम डिस्कस करेंगे आपसे वेरी शॉर्ट, फिर हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग के बारे में। तो इस तरह से हम लोग अभी 1 नंबर के क्वेश्चंस पढ़े हैं आज, फिर उसके बाद 2 नंबर, फिर उसके बाद 3 नंबर, फिर उसके बाद लॉन्ग के क्वेश्चन कितने होते हैं, 7 मार्क्स के होते हैं। ओके, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे पहले अब आप ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाना चाहिए, क्या आपको इसी तरह से बाकी सारे चैप्टर जो हैं मैं अच्छे से करा दूं। तो अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट में मैसेज ज़रूर लिखिए ताकि मेरा मोटिवेशन हो और मैं आपके लिए क्या करूं, अच्छा कर सकूं। मुझे पता है कि अगर आपने ईमानदारी से वीडियो को देख लिया तो आपको मज़ा बहुत आने वाला है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। और वीडियो लगी है, अच्छी लगी है तो अच्छे अच्छे मैसेज करिए। और हाँ, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें। और उससे ज़्यादा भी ज़रूरी ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी क्या करिए, आप अच्छे से बताइए कि जैसे आप सीख पा रहे हो वह भी क्या कर पाएँ, इसके बारे में सीख पाएँ। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।